हेलो। आज हम पढ़ेंगे अति यथार्थवाद, सरलिलिज्म। इसका टाइम पीरियड है 1924 से 1947। दादा व भविष्यवाद के समान अति यथार्थवाद में कलाकृति में सौंदर्यात्मक गुणों का कोई भी विचार नहीं था और न ही अंकन पद्धति संबंधी कोई विचार थे। उनके अंतर्मन के अज्ञात यथार्थ का आविष्कार करके कलाकारों को एक नया विषय क्षेत्र उपलब्ध कराया। यानी अति यथार्थवादी चित्रण के अंदर कोई सौंदर्य की चीजें नहीं थी, कोई अंकन पद्धति की कोई विशेषता या कोई उनकी टेक्निक के कोई नियम नहीं थे। वो केवल अंतर्मन में जो अज्ञात यथार्थ था उस यथार्थ को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे। फ्राइड के मनोविश्लेषण संबंधी विचारों और अंतर्मन के विचारों ने सभी विचारकों का ध्यान आकर्षित किया था। आंग्रबेतो ने 1924 में प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसका निष्कर्ष था विशुद्ध स्वयं चालित मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से भाषण, लेखन, चित्रण या अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम द्वारा विचारों को सत्य रूप में प्रकट किया जाता है। यानी हमारी जो मनोवैज्ञानिक सोच है उसको हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकें। अति यथार्थवादी मानते थे कि कलाकार भाव, आकार, सौंदर्य से संबंधित नहीं है, बल्कि उसका मानवीय सत्य से प्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए। यानी उसको मानवीय सत्य को प्रदर्शित करना चाहिए। सौंदर्य और अंकन पद्धति के गुणों पर चित्रकार को नहीं जाना चाहिए। मनुष्य के अंतर्मन और यथार्थ के बीच की जो खाई थी उसको काटने का साधन उन्होंने बताया कल्पना, अनुमान और सहज ज्ञान। मनोरंजन, सौंदर्य दर्शन या आत्मसंतोष इस कला के उद्देश्य नहीं थे। अति यथार्थवादी कलाकार केवल फ्राइड से इंस्पायर थे तो केवल अचेतन मन की क्रियाओं पर ही निर्भर रहते थे और तर्क शास्त्रीय विरोधी तत्वों जैसे कि मृत्यु और जीवन, भूत और भविष्य, यथार्थ व काल्पनिक आदि चीजों का वह समन्वय करना चाहते थे। प्रत्यक्ष रूप से ऐसी अवस्थाओं को हम अति यथार्थ के एक रूप कर देते हैं। इन सबके लिए इन कलाकारों ने परंपरागत प्रेरणाओं को छोड़ दिया था। अंकन पद्धति, टेक्निक्स, नियम, इन सब चीजों को उन्होंने छोड़ दिया था और वे ताप, नशा, मतिभ्रम, स्वयं का नित लेखन, मूर्छा, भयानक स्वप्न, पागल अवस्था, निंद्रा, भ्रमण, सम्मोहन जैसी असामान्य अवस्थाओं से चित्रण योग्य सामग्री एकत्रित करते थे। कई बार अति यथार्थवादियों ने सामूहिक चित्रण भी किया। यानी कि वो नशा और इस तरह की क्रियाएं करते थे, अनिंद्रा, भ्रमण, सम्मोहन, पागल जैसी अवस्थाएं। उसके कारण क्या था, जब नशे में रहते थे तो उनके अंदर जो एक अचेतन मन की क्रियाएं उभर के आती थी, उनसे वो इंस्पायर होते थे और उन चीजों को चित्रों में प्रदर्शित करते थे। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको उसके बारे में हम बुरा सोचते हैं, लेकिन उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में कह नहीं सकते। लेकिन व्यक्ति क्या है, नशा कर लिया, उसने ड्रग्स ले लिया, कुछ ऐसी चीजें ले ली, और वो क्या है कि ना तो चेतन अवस्था में रहता है, ना अर्धचेतन। अचेतन की जो उसके प्रति जो भावनाएं हैं वो उसकी स्वप्निल या उसके माइंड में इस तरह से उभर के आती हैं कि वो विचित्र रूप से उसकी असलियत सामने आती है। उस असलियत को उन्होंने अति यथार्थ यानी यथार्थ के पीछे का छिपा हुआ सत्य उन्हें दिखता है और उन्होंने उसको उस फॉर्म में बनाने का प्रयास किया। कई बार ये लोग सामूहिक चित्रण करते थे, एक साथ बैठ के नशा कर रहे हैं और कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनसे उनके दिमाग में जो चीजें आ रही है उनको वो बनाया करते थे। इन सब का उद्देश्य एक ही था, स्वयं सेवी और सहज सिद्ध अज्ञात कला को बांधना। इस तरह उन्होंने एक नए सौंदर्य शास्त्र को जन्म दिया। इसके सूत्रधार थे कवि बेतो सैल्वाडोर पीवर्स एलोवी। 1947 तक अनेक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आदि इन्होंने आयोजन करते रहे, परंतु इसके बाद ये समाप्त सा हो गया। व्यक्तिगत रूप से अति यथार्थवादी कल्पना आज तक बनती रही है। अति यथार्थवादियों की प्रथम प्रदर्शनी में पिकासो, मेन, मार्क, क्ली, एंसर्ट डी चिरिको के नाम थे। इनके अतिरिक्त मारियो और पियरो ने विश्व ख्याति प्राप्त की। एवर्ट तानगे और स्पेन के सैल्वाडोर डाली के शामिल होने से इसका महत्व और बढ़ गया और इसमें से
मार्क्स एंसर्ड और डाली ने वस्तु सादृश्य साधारण प्रयोग से अद्भुत सृष्टि का निर्माण किया। इनके चित्र देखेंगे, इन्होंने सृष्टि को एक नए ढंग से प्रेजेंट किया, जबकि मासो और तामी ने अचेतन प्रेरणाओं से प्रभावित किंतु वस्तु निरपेक्ष आकार सृष्टि की रचना की। ये चित्रकार कभी कॉलाज पद्धति से तो कभी माध्यम का अप्रचलित ढंग से भी प्रयोग करते, जैसे माध्यम को फैलाना, कलर को डालना, दूर से फेंकना, किसी भी तरीके से ये लोग अलग अलग, क्योंकि उनके पास कोई नियम नहीं थे, तो ये इस तरह से ही चित्रण करते थे। निर्जीव पर जीवित्व का आरोप अति यथार्थवादी यह प्रमुख विशेषता थी। इससे यह वस्तुएं मौन भाषा में अनोखी भावनाओं को व्यक्त करती और एक जादू नगरी का निर्माण करती। ठूठ का जड़ वस्तुओं में या पुरानी दीवारों में अति यथार्थवादियों ने नई सृष्टि की खोज की, तो कभी परिचित वस्तुओं को वे अपरिचित वातावरण में बांधकर इस तरह का निर्माण करते थे। अति यथार्थवाद अनुभूतियों की निर्मित दो तरह से हो सकती है। कैसे? पहला, मानव अंतर्मन में जो छिपा प्रतिभा स्वप्न है, मतिभ्रम, दृष्टिभ्रम आदि के माध्यम से साकार होती हैं। कभी हमें सामान्य वस्तुओं के यथार्थ रूप से भी निराले वातावरण के कारण ऐसी प्रतिमाएं जन्म लेती हैं। कुछ कलाकारों के चित्रों में काल्पनिक अवकाश में अद्भुत, भयानक व अनैसर्गिक आकारों की दुनिया दिखाई देती है। एंसर्ड दर्शन हमें जो हैं मार्क्स एंसर्ड, डाली और मार्क के चित्रों में दिखाई देते हैं। इनके चित्र किसी अद्भुत सृष्टि के छायाचित्र जैसे लगते हैं। इसे हम यथार्थ या अति यथार्थवादी कह सकते हैं। तो कुछ कलाकारों की कृतियां पूर्ण काल्पनिक हैं, क्योंकि इनका जन्म जो है मनोवैज्ञानिक स्वयं चालित क्रियाओं से हुआ है। नीरो, एंद्रे, मासो इस तरह के वस्तुनिरपेक्षवादी अति यथार्थवादी कलाकार हैं। 15वीं सदी में जेरोबोस और गोया के चित्रों में भी कुछ ऐसा हमें प्रमाण दिखाई देते हैं। मूल रूप से अति यथार्थवादी पद्धति का अर्थ था ज्ञान का अर्जन। कुछ उत्साही कलाकारों ने तो अपने दैनिक जीवन में अति यथार्थवादी के सिद्धांत का अनुसरण किया, जिसमें सबसे ज्यादा जो अति यथार्थवादी चित्रण और अपने जीवन में इसको समाने वाले जो कलाकार थे वो सल्वाडोर डाली थे।